जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी ना मैं जा रही हूँ दाड़ला। वहाँ पे एक प्रोग्राम है छोटा सा, तो वहाँ पे बुलाया था मुझे। बच्चों को किट वगैरह देनी है ITI में, तो उसके लिए बुलाया था। तो लेट हो गई मैं, और यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है। गाड़ी इतनी थी आज, गाड़ी हन्नी ले गया था। मैं बैठी हूँ बटनियारी मोड़ के पास। नीचे से आई मैं पिपलू घाट से होते हुए, और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है चलने की। पहुँच तो गई हूँ मैं दाड़ला। मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ ITI में। ये देखो आ रहे हैं कोई पर्सन, बैठती हूँ। नमस्कार जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऊपर ही ठीक है। अभी जैसे आपको बताया था कि आज एक टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो हमने ऐसे चीफ गेस्ट जिनको इनवाइट किया है वो है मिस मधु ठाकुर। ये एक यूट्यूबर है, और काफ़ी इनका लाइफ का जो जर्नी है वो कैसा रहा है, कितना स्ट्रगलफुल रहा है, और आज ये कहाँ पर पहुँचे हैं ये खुद आपको इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मतलब हमारी क्या लर्निंग है हम क्योंकि अभी हम लोग भी आप लोग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, तो इतनी इजीली जो है वो सक्सेस नहीं मिलती है। तो सक्सेस के रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और कैसे हम उनको फेस करते हुए आगे निकलते हैं, इनकी लाइफ जो है काफ़ी जिसको कहते हैं कि प्रेरणादायक रही है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से ये बहुत ही एक निम्न स्तर से आज इस लेवल पर ये पहुँचे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगी। ये जो बैच है ये AI डाटा साइंस का बैच है, जो कि 6 महीने, इसका ड्यूरेशन 6 महीने का रहता है। इस बैच में हमारे पास इस वक्त जो है वो 11 ट्रेनिंग्स इनरोल हैं। इनका बैकग्राउंड इस तरह का है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए हमारे पास जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और इसके साथ ही इनको या इनका कोई IT बैकग्राउंड हो, IT का इनको नॉलेज हो। काफ़ी अच्छा बैच इस वक्त हमारे पास है, जिनमें हमारे पास पहले से ही IT की नॉलेज लिए हुए स्टूडेंट्स भी हैं, BTech स्टूडेंट हैं, MCOM BCOM, इस तरह से हर स्ट्रीम के, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट भी हमारे पास है। ये बैच जो है वो नवंबर में स्टार्ट हुआ है, और अभी ये बैच जो है मई तक चलेगा। इन बिटवीन ही हमारी जो सेकंड बैच के लिए एडमिशन्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँ कि अभी ये स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो आगे मैम अपना जो है वो अपने ओपिनियन और सजेशंस यहाँ पे रखें। उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी मैम को, सर को। सर प्लीज़ आइए, और हमारे ट्रेनीज़ को जो है वो इनके लिए एक टूल किट रखी गई है जिसमें एक डॉक्यूमेंट फोल्डर है और एक 64 GB पेन ड्राइव इसमें रखा गया है। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 by 1 करके तरह से। तो वहाँ से आ जा सकते हैं सर। आप आ जाइए। नेक्स्ट टाइम सर
ये फोन पकड़ेंगे आप भी और मेरा भी बैक कैमरा करो आप खुद ही करो ये आवाज़ अभी क्या है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप पापा अभी मैं मधु मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में भी बताए और साथ में आप लोगों को भी बेस्ट विशेस से इनके करियर की शुरुआत के लिए तो थैंक यू मोनिका। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस हो और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं सर का, हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य और मोनिका मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप सब लोग पढ़ाई लिखाई में भी हमसे बहुत आगे हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा कढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास डिग्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, या हम बहुत ज़्यादा मतलब उसके लेवल के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत रह जाती है हमें हमारे संस्कारों की, और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप पता नहीं हमें किस कंडीशन में भेज रहे हैं, कैसे कैसे खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बस यही सोचना है कि हमारे घर वाले हमारे को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, तो अपने काम पे फोकस करना है। जो भी आप सीख रहे हो, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और बस उसको ज़रूरत होती है एक जुनून और एक जज्बे के साथ करने की। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी छोटी सी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 2012 की, और उस टाइम में सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो सोशल मीडिया पर तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर भाग्य ने साथ दे दिया, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें होती है, या तो आपका भाग्य और एक आपकी मेहनत जो है रंग लाती है। तो 2012-13 की बात है, तब हम एक मतलब छोटा सा हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ये हम आपको बताना चाहूँगी। बहुत एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम तरस जाते थे, और मेरे हस्बैंड भी घर में रहते थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि बस मेरे को ये रहता था, मैं फ़ोन पे भी देखती थी, तो ये देखती थी कि कहाँ से हमें इनकम हो, मुझे वो काम करना है कि मुझे इनकम हो। गाय पालती थी और वहाँ से गुजारा नहीं होता था, और एक जज्बा था अपने अंदर। तो परिवार वालों के पास, सबके पास गाड़ियाँ थी, उनको बोलती थी कि मुझे भी लेनी है, एक दिन मैं भी सीखूँगी, या मेरा बच्चा बीमार होता था तो कहीं ले चलो दूर, मतलब हमारे गांव से काफ़ी दूर है जो मार्केट जो भी है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि मधु, दूध बेच के गाड़ियाँ नहीं डाली जाती, ठीक है, दूध बेच के तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सर एक मेरे को एक वो चीज़ जो है घर कर गई, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने मन में ठान लिया। आप लोगों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो कामयाबी होती है ना वो मुँह से नहीं बोलनी चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, क्योंकि वो तो सिर्फ बातें महज बातें रह जाती है। करके दिखाना होता है, करके दिखा दो कि हमने ये करना है। तो बस मैंने उसी दिन से ठान लिया कि अब तो गाड़ी लेनी है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा गांव, बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फैमिली। तो फिर मैंने रात दिन मेहनत करी और मैंने 50,000 इकट्ठा कर लिया दूध बेच के ही, अपना खर्चा निकाल के, और मैं चली गई शिमला। मोटी मतलब बीच बीच में सुनाऊंगी आपको, ऐसी स्टोरी बहुत लंबी है, आपका बहुत टाइम जाएगा। तो घर वालों ने बोला, हस्बैंड ने बोला पागल है, सबने बोला पागल है, कि बच्चों ने सबने बोला कि क्या है क्या है ये, मतलब गाड़ी इतनी बड़ी बात, 2012-14 की बात है, 4 लाख के करीब जो है पड़नी थी, एक नॉर्मल सी गाड़ी मिली थी। मैंने बोला नहीं यार मेरे को करना है यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध बेचने वाले गाड़ी ले सकते, ये कैसे मुमकिन है, मतलब नामुमकिन है। मैंने कहा ठीक है, तो चली गई मैं, और मैंने वहाँ पे जो उनको बोला, फाइनेंस जो बैठे थे वहाँ पे, अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, लेकिन चली गई। एक था मन में जज्बा और एक जुनून था कि आज लेनी है, जो मर्जी हो जाए, गाड़ी लेके आना है घर। पैसा 1 रुपया, तो 50,000 थे बस। तो फाइनेंसर थे मनोज कुमार जी, सुंदर उधर के मंडी के, मेरे को आज भी अच्छी तरह से याद है। तो उन्होंने बोला मैम घर को चले जाओ, और आपके बस की बात नहीं है, या तो हस्बैंड को लाओ साथ। मैंने कहा भाई हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे, मैं कैसे लाऊं, वो तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं डाल सकते, वो तो गरीब है। यार ये तो एक ठप्पा लग गया कि हम गरीब हैं, ये क्या बात हुई। गरीब जो होता है इंसान अपने कर्मों से होता है, ठीक है, और वो कोई एक वो टैग नहीं होता कि तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रहोगे, ये बात नहीं होती। तो सुबह के 9 बजे और शाम के 10 बज गए। मेरा भाई था साथ में, मेरे मासी का लड़का, ग्रेटर चाहिए था उनको। तो मैंने बोला सर मेरे को गाड़ी नहीं, 50,000 रुपये, आप जितना मर्जी ब्याज डालो, जो मर्जी करो, मेरे को गाड़ी चाहिए, आज ही चाहिए।
मैंने फिर वो ऐसे बैठे थे टेबल पे, उन्होंने हाथ जोड़े कि आपके मतलब जो आप ये हट आपने करके रखा कैसे किससे दोगे। मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी आपको क्या है, मैं दूंगी ना, मैं किससे, और जिस दिन नहीं दे पाई आप गाड़ी लेना और मेरा शौक खत्म हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी लेना उठा के, क्या दिक्कत है। तो उसके बाद जो 10 बज गए थे रात के, मैं भी नहीं उठी, वो भी नहीं माने। तो मैंने बोला सर बस एक भैया इसकी गाड़ी उसको देते जो जॉब में होता है या फिर जिनके नाम जमीन होती है। मैं कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने उनको हार माननी पड़ी। जब आपके दिल में कुछ करने का वो होता है ना कि हमने करना है, तो उन्होंने रात के 11 बजे 10 बजे बोला कि जय माता दी कर दे मैम। मैंने कहा बिल्कुल कर दे। तो उन्होंने सारे कागज तैयार करके गाड़ी निकाल दी और मैं वहाँ से जो खुद लेके आई, हालांकि मैं पूरी सीखी भी नहीं थी, तो मैं वहाँ से लेके आई और गाड़ी मैंने रात को 11 बजे घर पे लगा दी, आ गई घर में और सब सो गए थे। और मैं जब जो है वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला, मैं कि मैं गाड़ी लेके आ गई, सुबह उठे हो ये झूठ बोल रही है, तो सड़क में चले गए मेरे हस्बैंड देखने कि सच में। मैंने कहा हाँ सच में। तो वो बोले बस अब तो बेइज्जती पक्का है, क्योंकि किस्ते तो हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, किस्ते कहाँ से देंगे। उस दिन के बाद मैंने, पहले मेरे पास 2 गाय, उस दिन के बाद मैंने 4-5 गाय ले ली और 4 साल तक मैंने अपने लिए कपड़े तक नहीं लिए। क्यों नहीं है, वही तो जो पुराने कपड़े थे कोई पहन होते थे, था ना कि यार ये नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि ले तो आई अब ये वापस। और उसी दिन से जो है मतलब एक रात को नहीं सोती थी, अपने मतलब काम पे लगे रहना, अपने गायों का पशुओं का, एक वो चली रही मेरी। और उसमें बहुत बड़ी सक्सेस थी, 4 लाख के करीब मैंने वो 6,000 किस्त रखी थी, वो भी वापस करनी, घर का भी करना। उसके बाद यूट्यूब की छोटी सी सुनाती हूँ उनको कुछ। तो यहाँ से आगे की वीडियो आप लोगों को कल मैं बताऊंगी कि मैंने क्या बोला। वही जो आप लोग काफ़ी लोग सुन चुके हैं इस स्टोरी को मेरी यूट्यूब पे, लेकिन ऐसी कुछ मेरी जर्नी रही है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, इतनी तो कहाँ सुना पाऊँगी। वहाँ पे मैंने मतलब उसमें रखा, इतने शॉर्ट में तो कहाँ हो ही गया था, थोड़ा लंबा भाषण। तो ये सारी चीज़ें थी और मुझे नहीं पता वीडियो कैसे बनी, अपने आप नहीं बनाई मैंने, तो अच्छी थी। और बहुत बहुत धन्यवाद ITI के प्रधानाचार्य जी का और मोनिका मैम का, और सभी बच्चों ने बहुत मतलब बहुत एक मुझे उस वो सम्मान दिया कि मुझे बहुत खुशी हुई, सच में बहुत खुशी हुई। तो आज के बाद का वीडियो कल, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, उतना वैसे भी लोग स्किप करके देखते हैं। तो बताना कैसा लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई एज ए चीफ गेस्ट बन के वहाँ पे, और इतने अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं, और क्या चाहिए। पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। तो चलो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय माता दी, राम राम।